कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क, सीसीएनए, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, किसी भी तरह के कोर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन, एलसीडी, एलईडी, कंप्यूटर हार्डवेयर और फ्रिज, एसी से लेकर मेडिकल के इक्विपमेंट से सारी चीज़ें, ई रिक्शास जितने चल रहे हैं मार्केट में, किसी भी तरह के कोर्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 9893266819 है। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से ये लाइव सेशन जा रहा है। मेरा एमसीए, सीसीएनए, सीसीएनपी, लाइनेक्स, ओवरऑल 30-32 साल का एक्सपीरियंस मुझे फील्ड में है, तो आप किसी भी तरह के कोर्स के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज मोबाइल की क्लास में हम जो नया बैच स्टार्ट हुआ उसको थोड़ा सा स्टार्ट करा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके पास मोबाइल आता है, मोबाइल सबको पता है, सब यूज़ करते हैं, सब यूज टू है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब ये बेसिक बातें, उस पर नहीं जाते। हमारे पास एक मोबाइल आता है, कोई भी मोबाइल आ रहा है और कस्टमर हमारे पास ला के देता है, तो सबसे पहले आपको उसमें 3 चीज़ें करनी है। क्या क्या देखना है आपको? एक तो होता है मोबाइल में, ऐसे लो ऐसे में, है ना, तो कुछ नहीं आएगा, इधर से लो मेरे पीछे से। तो मोबाइल में सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मोबाइल में एक चीज़ आएगी हाफ शॉट, दूसरी चीज़ आएगी फुल शॉट, तीसरी चीज़ आएगी ओपन और चौथी चीज़ आएगी ओके। ये 4 चीज़ें जिसको भी अगर आ गई समझ में, तो वो मोबाइल में क्या हो सकता है, एंट्री मार सकता है। ये मोबाइल में होगा, ये एलईडी टीवी में होगा, एलसीडी टीवी में होगा और लैपटॉप में होगा। जहां पर एडाप्टर यूज हो रहा है वहां पर ये 4 चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। शॉर्ट, हाफ शॉट, ओपन और ओके। अब मैं इनको एक बार समझा देता हूँ कि शॉर्ट, हाफ शॉट, ओके। जैसे मदरबोर्ड में वीआरएम सेक्शन 12 वोल्ट शॉर्टिंग चेक करनी, तो अपन डायरेक्ट वहां पर डीसी पावर सप्लाई लगा के 12 वोल्ट की शॉर्टिंग को देख सकते हैं कि क्या कहानी है। अब सबसे पहले शॉर्ट, हाफ शॉट क्या होता है? मान लीजिए कि ये 2 लाइनें चल रही हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैं टेक्निकली थोड़ा हटता हूं। मान लीजिए कि ये 2 लाइनें हैं जिसपे एक पे पेट्रोल जा रहा है और दूसरे पे कुछ और सप्लाई जा रही है, ठीक है। अब अगर ये दोनों लाइनें आपस में, इसमें मान लीजिए कि कुछ और है, क्रूड ऑयल है, इस तरह से कोई चीज है, अगर ये फिल्टर्ड है और अनफिल्टर्ड और ये दोनों अगर मिल जाती हैं आपस में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये शॉर्ट हो गया। मतलब अगर एक वाटर सप्लाई है और यहाँ पर अगर हमने कुछ और सप्लाई, मिल्क सप्लाई, इस तरह से कुछ की और दोनों लाइनें आपस में मिल गई या फूट के चिपक गई, तो इसको क्या कहेंगे, शॉर्ट हो गया। इसी तरह से प्लस और माइनस का आपस में मिल जाना, मतलब सर्किट का छोटा हो जाना, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट हो जाना। इस कंडीशन को हम पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे देखना है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन होती है हाफ शॉर्ट। हाफ शॉर्ट मतलब कुछ कुछ क्या हो रही है, शॉर्टिंग आ रही है कुछ कुछ, लेकिन उसमें डिस्प्ले भी क्या हो सकता है, आ सकता है। तो हाफ शॉर्टिंग भी आगे समझाऊंगा कि मतलब कुछ कुछ मिल जाना, ये प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन में होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज होती है ओपन, मतलब या तो पॉजिटिव का क्या हो जाना, बीच में से सप्लाई का कट जाना, ये ओपन हो जाता है। इसके अलावा जब आप सप्लाई प्राइमरी देते हो तो आपका जो प्लस और माइनस है दोनों प्रॉपरली क्या होना चाहिए, कनेक्टर प्रॉपर बैठा होना चाहिए। अदरवाइज उससे भी अगर जो नेगेटिव पॉइंट है वो सही से अगर कनेक्टेड नहीं है, उखड़ा हुआ है, तो भी सप्लाई में दिक्कत आ जाएगी। तो इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, ओपन, मतलब आगे सप्लाई का जाना क्या हो गया, बंद। एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं ओके। ओके मतलब प्रॉपर सब चीजें चल रही है मोबाइल में, कहीं ना शॉर्ट है, ना हाफ शॉर्ट है और ना ओपन है, और ओके है, उसके बाद भी मोबाइल डिस्प्ले नहीं दे रहा है, तो ओके होते हुए भी डिस्प्ले नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन, हाफ शॉर्ट होते हुए भी डिस्प्ले आ सकता है, ठीक है। शॉर्ट है तो डिस्प्ले नहीं आएगा, उसको हमें कैसे देखना है। ओके है, डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो उसे हमें कैसे देखना है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर जैसे बैटरी होती है, तो बैटरी में क्या क्या चीजें होती है, बैटरी में 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। एक होगा वी बैट प्लस और एक होगा वी बैट माइनस। ये तो कंपलसरी है, सब में होंगे। और जो 3 पोर्ट होता है उसमें एक होता है VSI। VSI यानी बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, जो बैटरी के स्टेटस को बताता है। अब अगर ये आपका एंड्रॉइड फोन है तो उसमें कुछ इस तरह से कनेक्शन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये दोनों हो जाएंगे वी बैट प्लस और ये हो जाएगा वी बैट माइनस। ये क्लियर हुआ। और बीच वाला हो जाएगा BSI। BSI यानी बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। अगर 4 पॉइंट वाला है तो 4 पॉइंट वाले में देख लीजिए, एक होगा वी बैट प्लस, दूसरा होगा वी बैट माइनस, और जो तीसरा होगा एक हो जाएगा आपका BSI और एक हो जाएगा आपका बैटरी टेम्परेचर। तो ये 4 चीजें होंगी जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो हमें शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, और अगर हमें बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, हमें टेक्निकली बहुत अच्छा नहीं आ रहा, तो सिंपल तरीका ही बताता हूँ और नॉर्मल तरीका ही बताता हूँ कैसे आपको इसको देखना है। ये क्लियर हुआ, वी बैट, वी प्लस, वी बैट, वी माइनस, और ये वी बैट और VSI, ये क्लियर हो गया। BSI क्लियर,
बैटरी टेम्परेचर क्लियर, ये टेम्परेचर, 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है, एक मोबाइल आ रहा है। तो मोबाइल का मैं थोड़ा सा सप्लाई समझा दूं आपको कैसे चलती है। ये हम वोल्टेज लाइन देख रहे हैं, इसके बाद डेटा देखेंगे, क्लॉक देखेंगे, वो कैसे काम करते हैं, मैं आगे उसको क्लियर कराता हूँ। तो बैटरी में जो सप्लाई चलेगी V बैट से, वो 3.7 से 5 के आसपास हो सकती है, वो डिपेंड करता है मोबाइल पे, अडाप्टर पे, बट 3 से 4 के बीच 442 आप ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से जो सप्लाई जाएगी वो प्लस में जाएगी, और वो कहाँ जाएगी, वो सबसे पहले पावर आईसी में घुसेगी, ठीक है। पावर आईसी के बाद एमएमसी के बाद आपके साउंड आईसी हो सकती है, उसमें जा सकता है, ठीक है। आजकल साउंड आईसी पावर आईसी के अंदर ही क्या कर दी गई है, इनबिल्ट कर दी गई है। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी लाइन। क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी है और ये है सेकेंडरी लाइन। कौन सी लाइन है, ये सेकेंडरी लाइन, ठीक है। तो जब भी शॉर्टिंग होगी तो ज्यादातर शॉर्टिंग के चांसेस प्राइमरी लाइन और हाफ शॉर्टिंग सेकेंडरी लाइन में होता है, ठीक है। मतलब पावर आईसी के बाद जो सप्लाई जाएगी उसमें आपको सेकेंडरी लाइन में आपको हाफ शॉर्टिंग के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। क्लियर हो गई कहानी। अब आप एक मोबाइल लाए, ये सब चीजें प्राइमरी सेकेंडरी लाइन क्लियर है, लिख लिया पूरा। अब आप एक मोबाइल लाए, अब आपको कुछ नहीं आता। अब मोबाइल में आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर मोबाइल को कहाँ पे रखा, मोबाइल को डायोड मोड पे लगाइए, सॉरी मल्टीमीटर को डायोड मोड पे लगाइए, कंटिन्यूटी मोड में लगाइए, बजर मोड पे लगाइए, जो भी लगाना है उसको लगाइए। ये होता हमारा कंटिन्यूटी मोड, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी मोड, बजर मोड, डायोड मोड, ठीक है। जैसे ही आप इसको लगाएंगे कंटिन्यूटी मोड पे, चेक करेंगे तो एक बीप आएगी, ठीक। ये आपका प्लस है और ये माइनस है। अब आपने प्लस में प्लस रखना है, मतलब प्लस में रेड रखना है और माइनस में ब्लैक रखना है। प्रॉप का झंझट अगर प्रॉपर आपको नहीं है तो आप छोड़ दीजिए रेड ब्लैक को। मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। चारों चीजें अगर आपको बहुत गहरा नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं करना है। रेड ब्लैक को छोड़िए, आपने एक तरफ रेड पे रखा और एक तरफ ब्लैक पे रखा और पलट के रखा। दोनों कंडीशन में अगर बीप आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शॉर्ट हो गया मोबाइल, ठीक है। दोनों कंडीशन में अगर बीप दे रहा है दोनों तरफ से तो शॉर्ट है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्लस में रखा रेड, माइनस में रखा ब्लैक और फिर नहीं आ रहा है तो आप रेड और ब्लैक का झंझट छोड़े, एक तरफ एक प्रॉप को लगाएं, दूसरी तरफ दूसरी प्रॉप, फिर आप इस प्रॉप को पलट दें। अगर दोनों तरफ से वैल्यू 400 से 800 के बीच दे रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, हाफ शॉर्ट हो गया। क्लियर हो गई कहानी। अब आपको रेड और ब्लैक प्रॉप का झंझट नहीं है दिमाग में, मतलब नहीं आता। तीसरी कंडीशन, आप दोनों प्रॉपों को दूसरी तरफ रखिए, दोनों तरफ एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार माइनस, एक प्लस। प्लस माइनस भी नहीं मालूम है तो लास्ट के दोनों जो होते हैं, नॉर्मली जो 3 पिन है उसमें तो ऐसे ही रहता है, बाकी 4 5 में आपको देखना पड़ेगा। अब आपने क्या किया, एक बार इधर रखा, एक बार इधर रखा, एक बार इधर रखा, एक बार इधर रखा, दोनों तरफ से वैल्यू दे रहा है ये 1 1, तो इसको क्या हो गया, ये ओपन हो गया। क्लियर है कहानी। अब आपको फिर चौथी कंडीशन, आपने अगर सही मोबाइल आया, एक बार इधर रखा, एक बार इधर रखा, एक बार दे रहा है 1 और एक बार दे रहा है 300 से 600 800 के बीच, तो मतलब मोबाइल ओके है। तो रेड और प्लस का कहानी खत्म हो गई। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, अगर आपको आता है तो उस कंडीशन में आपको बताता हूँ चारों चीजें। अब अगर आपको रेड और ब्लैक सब प्रॉपर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये प्लस और माइनस, ये आप टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, सब में ध्यान रखना, सबके लिए बता रहा हूं। ये प्लस है और ये माइनस है। मल्टीमीटर की रेड प्रॉप प्लस में, मल्टीमीटर की ब्लैक प्रॉप माइनस में अगर आपने रखा, वैल्यू दे रहा है क्या, वैल्यू दे रहा है क्या, अगर दोनों तरफ से बीप दे रहा है, इस तरफ से बीप दे रहा है और इधर रखा ब्लैक और इधर रखा रेड, इधर भी बीप दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया फुल शॉट। ये क्लियर है। अगली कंडीशन, प्लस में रखा रेड, माइनस में रखा ब्लैक और फिर उल्टा, प्लस में रखा ब्लैक और माइनस में रखा रेड। अगर वैल्यू आ रही है क्या, दोनों तरफ से 400 से 800, 400 से 800 या इसके बीच कुछ भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, हाफ शॉट हो गया। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा है तो तीसरी कंडीशन, प्लस में रखा रेड, ब्लैक, माइनस में रखा ब्लैक, प्लस में रखा ब्लैक, माइनस में रखा रेड। अगर रेड और ब्लैक यहाँ पर 1 दे रहा है और उल्टा करने पर 400 से 600 दे रहा है, तो ये क्या है, इसको ओके कंडीशन बोलेंगे कि मोबाइल में ना शॉर्ट है ना हाफ शॉर्ट है, ये ओके कंडीशन है, ठीक। चौथी कंडीशन, जो चौथी कंडीशन होगी वो क्या होगी, ब्लैक पे, प्लस पे रखा रेड, माइनस पे रखा ब्लैक, प्लस पे रखा ब्लैक,
और माइनस पे रखा रेड, अगर दोनों तरफ से क्या दे रहा है 1, तो ये मोबाइल हो गया आपका ओपन। ओपन, शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, ओके, चारों चीजें क्लियर है। प्रैक्टिकली अभी इसको अपना करना है, इतना क्लियर है। अगली चीज, अब ये कंडीशन हमने चारों समझ ली कि शॉर्ट, हाफ शॉर्ट कुछ नहीं आता, टेक्निकली हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल नॉलेज है तो हम थोड़ा इस हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं। अब मान लीजिए कि हमारा मोबाइल अगर शॉर्ट है, प्लस और माइनस पे रख रहा हूं, शॉर्ट आ रहा है, शॉर्ट, हाफ शॉर्ट। शॉर्ट है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं प्राइमरी लाइन के चांसेस हो। तो सबसे पहले हम पावर आईसी में गए, पावर आईसी के आसपास जितने कंडेंसर्स लगे हैं, ठीक है, ये सब कई बार प्रोटेक्शन के लिए लगे होते हैं। ऐसा समझिए कि पानी की लाइन जा रही है, यहां पर मैंने ड्रेनेज के लिए दिया हुआ है, और ड्रेनेज से ही पानी आने लगे तो क्या हो गया, आपका गंदा हो जाएगा पानी। तो एक सिस्टम है, ड्रेनेज को हटा दो और इसको सीधा ऐसे कर दो, ठीक है। तो कभी ओवर पानी आएगा तो पानी आपके घर में क्या होने लगेगा, घुसने लगेगा, बस इतनी चीज होगी। तो इसी तरह से क्या करते हैं, जैसे हमें यहाँ पर 3.3 वोल्ट देना है, हमने एक यहाँ पर क्या लगा दिया, कंडेंसर ग्राउंड करके क्या कर दिया, लगा दिया। अब अगर ये शॉर्ट होगा प्लस माइनस तो पूरे सर्किट को क्या करेगा, शॉर्ट करेगा। तो हम इस कंडेंसर को निकाल के क्या कर दे, फेंक दे, शॉर्टिंग क्या हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। तो ये लैपटॉप में भी होगा, एलईडी एलसीडी टीवी में भी होगा, सब जगह हमने इसका प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल है इसलिए बता रहा हूं। अब अगर ये फिल्टर आपका, ये मोबाइल आपका अगर शॉर्ट दे रहा है, पावर आईसी में गए, पावर आईसी के पास सारे कंडेंसरों को आप चेक करो, 2-3 कंडेंसर, एक कंडेंसर शॉर्ट हो रहा है, उसको निकाल के फेंक दो, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो या तो ये फिल्टर शॉर्ट होते हैं ज्यादातर, या फिर आईसी हो सकती है, या फिर छोटे मोटे डायोड या जो भी लगाए हो, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, इसको कहते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग किस किस की होगी, शॉर्ट करेगा डायोड, शॉर्ट करेगा मॉसफेट, शॉर्ट करेगा ट्रांजिस्टर, शॉर्ट करेगा आईसी। ओपन कंडीशन में क्या होगा, ओपन कंडीशन में ओपन करेगा रेजिस्टर, ओपन करेगा कॉइल, इस तरह की चीजें क्या करेंगी, ओपन करेंगी, और इस तरह की चीजें क्या करेंगी, शॉर्ट करेंगी। क्लियर है कहानी। अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स नया मोबाइल के बैच को जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा, सर तो कराएंगे प्रैक्टिकली आपको, तो ये सब चीजें क्लियर कराऊंगा, अच्छे से समझना है। अब यहाँ पर आगे की कहानी, हमने शॉर्टिंग तो समझ ली, शॉर्टिंग निकाल भी ली। अब एक और कंडीशन आती है कि मोबाइल ओके, मोबाइल इज ओके, ना शॉर्ट है, ना हाफ शॉर्ट है, ना ओपन है, लेकिन मोबाइल डिस्प्ले नहीं दे रहा है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, सबसे पहले हीट मारो, सबसे पहले डस्ट साफ करो, हल्का सा पेट्रोल, व्हाइट पेट्रोल, इसमें क्या करो, उसको साफ करो, उससे पहले अल्मा में डाल सकते हो तो डालो, सारी चीजें करो, हीट दो, सुखाओ, 100 में से 60 बार क्या हो जाएगा, 80 बार मोबाइल क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक। पानी में चला जाता है मोबाइल, तुरंत निकाल के बैटरी हटा दीजिए, रात भर उसको चावल के अंदर डाल दीजिए, सुबह क्या हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज, अब हमारा मोबाइल, हमने ये सब कर लिया, ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि सप्लाई पावर सेक्शन तक आ रही है कि नहीं। पावर आईसी के पास 3.3 या 4.7 वोल्टेज आ रहे हैं, ऑन ऑफ स्विच पर एलडीओ वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। अगर ये वोल्टेजेस बन रहे हैं, एलडीओ बन रहा है, ऑन ऑफ पे वोल्ट आ रहा है, तो पावर की दिक्कत होने के चांस कम होते हैं, ठीक है। ज्यादातर चांसेस पावर आईसी के उड़ने के यहीं पर हो जाते हैं। तो एक बार क्या करना है, अगर यहां तक वोल्टेज आ रहा है लेकिन अगर ये आउट नहीं कर रही है, एलडीओ नहीं बना रही है, तो एक बार इस आईसी को क्या करो, हीट मारो, हीट मार के देखो, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो इसको चेक बाय रिप्लेस करो, एक बार इसको हटाओ और वापस लगाओ, आपका मोबाइल चालू होने के चांसेस 100 में से 90 बार यहाँ पर बन जाए। क्लियर हो गई। अब यही चीज आगे आप ऐसे इस तरह से आपको करना है। अगली चीज, अब मोबाइल में और चीजें क्या आती है, क्लियर हुआ, हाफ शॉट, फुल शॉट। अगली चीज क्या आएगी, अब मोबाइल में 4 चीजें होती हैं, एक होता है आपका रिंगर, एक होता है वाइब्रेटर, एक होता है स्पीकर, और एक होता है माइक। कोई भी चीज है, माइक जो होता है जब आप इसको चेक करोगे तो एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से कोई वैल्यू नहीं देगा, तो ये ओके मानते हैं। और ये स्पीकर, रिंगर, वाइब्रेटर, तीनों दोनों तरफ से क्या देने चाहिए, बीप देने चाहिए, तो ओके। रिंगर का काम क्या है, MP3 ऑडियो। स्पीकर का काम क्या है, हमारे सामने वाले की आवाज सुनाएगा, वाइब्रेटर वाइब्रेशन के लिए है, और माइक हमारी आवाज सामने वाले को लेके जाकर सुनाएगा, मतलब आवाज को इन कराते हैं। माइक यानी माइक्रोफोन भी होता है। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिए कि आपका मोबाइल अगर इस तरह की प्रोसेस, इस तरह के स्टेप्स आप लोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक। अब आपने मोबाइल में सारे सेक्शनों पे वोल्टेज चेक कर लिया, आपका पावर सेक्शन ओके है, आपके एमएमसी पे वोल्टेज है, आपके सारी चीजों पे वोल्टेज है, कहीं शॉर्टिंग नहीं है, सब कुछ ओके है, लेकिन मोबाइल डिस्प्ले नहीं दे रहा, सब कर लिया। तो एक बार उसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से भी चेक करो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कोई इश्यू तो सॉफ्टवेयर का नहीं है, क्योंकि एमएमसी में कई बार क्या होता है, प्रोग्राम दिक्कत करता है, तो वो भी इस तरह की दिक्कत आती है। मोबाइल लोगों पे अटके,
मोबाइल रीसेट होने लगे तो एक बार जरूर क्या कर लेना चाहिए, उसे फॉर्मेट कर लेना चाहिए, फ्लैश करके देख लेना चाहिए। क्लियर हो गई कहानी। अब हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि किस तरह से इसको चेक करना। बताओ भैया, शॉर्ट हाफ शॉर्ट सारी चीजें। तो ये हमारी हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग ये स्टूडेंट्स बताएंगे। इस तरह से हमारे बैचेस में क्या क्या चीजें चल रही हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, ये सारी चीजें। ये हमारा बैच जो अभी मोबाइल का चालू हुआ है वो है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। चलिए, हाफ शॉर्ट, फुल शॉर्ट, इस पर हम सारे काम करेंगे आज। चलो शॉर्टिंग बताओ। पहले मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखते हैं। बजर मोड, डायोड मोड है ना, सब इसी का नाम है जी। फिर इसका माइनस प्लस चेक करते हैं, कौन सा माइनस है कौन सा प्लस। ये बीप नहीं कर रहा है तो हम ऐसे ही चेक करेंगे। ये दोनों तरफ से बीप कर रहे हैं। पहले माइनस तो पकड़ो, कौन सा है ग्राउंड के साथ माइनस नहीं बता रहे, अच्छे से लगाओ। आगे माइनस। हाँ, ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है। पास में लो इसको। दोनों तरफ से टच करेंगे, एक तरफ से बीप कर रहा है, दूसरी तरफ से भी इसका बीप ही कर रहा है। तो ये क्या है? ये शॉर्ट है। चलो डीसी पे लगाओ इसे। कितना समझ में आया? यहीं बैठो, कहाँ उठ उठ के जा रहे हो यार, क्या दिक्कत है? मदरबोर्ड वाला कहाँ गया है? ऑन करो, ऑन करो उसको। लगा है, पकड़ना इसको, ऐसे लगाना। उधर दिखाओ बैटरी उस पे। हाँ दिख रहा है सर। ये शॉर्ट है, ठीक है। जी। अगला दिखाओ। अब ये मोबाइल को भी देखना है क्या है। सबसे पहले इसको दिखाओ। सबसे पहले ग्राउंड पकड़ो, कौन सा है? ये माइनस है जी। तो प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, कुछ नहीं दे रहा। माइनस में प्लस और प्लस में माइनस, क्या देना चाहिए? वैल्यू देना चाहिए। ये ओपन है क्या? जी सर, ओपन। ये ओपन का केस है, ठीक है। अगला दिखाओ। ये कौन सा है? ये हाफ शॉर्ट है। वैल्यू दे रहा है। वैल्यू दे रहा। अगला दिखाओ। ये क्या है? ओपन कंडीशन। 1 इधर से ही। समझ में आ गया कहानी? जी। अब डीसी में आप जब इसको लगाते हैं तो डीसी में देखिए, वो जो चालू मोबाइल था वो कहाँ है? ये तो प्लस माइनस कौन सा है? माइनस कौन सा था? सर ये वाला माइनस है, वो वाला प्लस। ये लगाया हमने इसको और ये लगाया इसको, ठीक है। तो फिर इसको ये ऑन हो रहा था, ऑन होने वाला भी था ना 100 बार। पता नहीं सर, ये चेक नहीं। ये देखिए, ये ऑन, एक ऑन होने वाला भी था ना 100 बार। कहाँ गया वो? ले गया उसको। ये देखिए, ये ऑन नहीं हो रहा है, मतलब वोल्टेज एम्पियर नहीं ले रहा है ये, ठीक है। इसको चेक करो। उसके बाद इसमें माइनस प्लस कौन सा है? माइनस प्लस मालूम है? चेक कर लेते हैं ना, 1 मिनट तो लगेगा। माइनस तो 20 दे रहा है। फुल शॉट है तो चालू था एक बार। दूसरा लाना। इसका चालू शॉर्ट है। ये देखिए शॉर्ट है, दिखाओ इधर, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से, दोनों तरफ से क्या देगा? बीप दे रहा है, बीप दे रहा है। इसको ग्राउंड के साथ भी चेक करिए, बीप दे रहा है।
अब इसको अपन जैसे डीसी में लगाएंगे, प्लस माइनस तो है नहीं, तो ये शॉर्टिंग है इसमें, ठीक है। तो इसको यहाँ लगाते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं, तो देखिए शॉर्टिंग आ गई। अब ये शॉर्टिंग है तो इसकी शॉर्टिंग कैसे हटाएंगे? अब हम इस सारे सेक्शनों में घुसेंगे, ठीक है। ये सारे सेक्शनों के फिल्टर, पावर आईसी हो गई, एमएमसी हो गई, पावर सीपीयू एमएमसी, इसको चेक करोगे कहाँ पे शॉर्टिंग है, ठीक है। इसके अलावा स्पीकर, रिंगर, वाइब्रेटर सब बता ही चुका हूँ चेक करना, कैसे चेक करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर है, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। बज रहा है दोनों तरफ से स्पीकर? जी सर। ठीक है। वाइब्रेटर कहाँ है? इसमें वाइब्रेटर है सर इस पर अब देखिए इसको चेक करते हैं, वाइब्रेटर को इसमें सप्लाई देके देख लेते हैं। इसमें यहाँ से दे दो, 1 वोल्ट दे देते हैं और चला के देखते हैं। अब देखिए इसको दिखा दो, जूम करना। हाँ सर दिख रहा है। चल रहा है? हाँ। ये वाइब्रेटर है। ऐसे स्पीकर में आवाज़ दे के देखते हैं, आवाज़ आ रही कि नहीं, हल्की हल्की। तो हल्का सा इसको भी टच करके देखते हैं। ये कर रहा कच कच। जी। देखिए यहाँ पर एम्पियर मूव हो रहा है, ठीक है। देखिए एम्पियर मूव हो रहा है। अब जैसे ही मैं वाइब्रेटर पे वोल्ट दूंगा तो देखिए एम्पियर क्या हो जाएगा, मूव होने लगेगा। ये देखिए मूव हो रहा है, एम्पियर मूव हो रहा है जी। वोल्ट देखिए कंज्यूम हो रहा है। जी। तो ये चीज़ होनी ही चाहिए। यस सर। हमारा मोबाइल डिस्प्ले देगा तो ये चीज़ होगी, Yes. ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा। अब अगर हम डीसी की बात करें, जैसे हम डीसी पे लगाएंगे, सौरभ कहाँ गया? जैसे हम डीसी पे लगाएंगे, यहाँ से सही दिख रहा है। चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे कुछ हो, ठीक है। जैसे मोबाइल पे आपने लगाया, जैसे ही लगाओगे अगर शॉर्ट है मोबाइल तो क्या होगा, वोल्ट एकदम से क्या होगा, डाउन हो जाएगा। एम्पियर एकदम से क्या होगा, अप हो जाएगा। एम्पियर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और वॉट क्या हो जाएगा, वहां पर दिखाने लगेगा, थोड़ा बहुत दिखाएगा, ठीक। ये शॉर्ट की कंडीशन अगर ओके है तो वोल्ट क्या हो जाएगा, फिक्स। एम्पियर क्या हो जाएगा, 200, 300, 400 मिली एम्पियर, ऊपर नीचे। और वॉट भी दिखाने लगेगा वहां नीचे, 0.5 या 1, जितने वॉट भी वो कंज्यूम कर रहा है, ये ओके कंडीशन में दिखाएगा। और अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है, शॉर्ट है, ओके है, ओपन है, अगर मोबाइल ओपन है तो क्या होगा, वोल्ट क्या दिखाएगा, जैसे 4.2 सेट किया, एम्पियर कुछ लेगा ही नहीं, एम्पियर कुछ लेगा ही नहीं। वॉट भी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं लेगा, ठीक है। ओपन हो गया। और हाफ शॉट में हो सकता है डिस्प्ले आ जाए, हो सकता है चलने लगे, है ना। तो वो यही कंडीशन होगी, ठीक। तो ये तीनों कंडीशन याद रखना। अगर मोबाइल में आपने लगाया है या लैपटॉप में आपने लगाया, वोल्ट फिक्स है और एम्पियर मूव ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ओपन जैसा हो रहा है सर्किट, मतलब वोल्टेज आगे जा ही नहीं रहे, एम्पियर नहीं मूव होगा। और शॉर्ट की कंडीशन में वोल्ट गिरेगा, एम्पियर उठेगा। ओके की कंडीशन में वोल्ट फिक्स होगा, एम्पियर मूव होने लगेगा, वॉट क्या हो जाएगा, मूव होने लगेगा। और ये कौन सी कंडीशन है, ये ओपन की कंडीशन, वोल्ट फिक्स, एम्पियर में कुछ नहीं होगा, वॉट भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये डीसी पावर सप्लाई बहुत कुछ बताती है, ठीक है। लैपटॉप हो, मोबाइल हो या एलईडी टीवी अडाप्टर वाला, तो इससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। अगला देखिए, लिख लिया, अगला देखिए। अब अगर आपने मोबाइल लगाया, डीसी लगाई, आपने ऑन किया, ऑन होने के बाद नया मोबाइल 60 मिली एम्पियर, 17 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 150 तक गया और एकदम से गिर गया, ऑन नहीं हुआ। मतलब वोल्टेज जा रहा है और गिर जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है और क्या हो जा रहा है, सॉरी वोल्टेज बोल रहा है, एम्पियर जा रहा है और क्या हो रहा है, गिर रहा है। मतलब डिस्प्ले कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, फिर हम ट्रेसिंग करेंगे आगे क्या करना है। क्लियर हो गई कहानी। अगली कहानी, अब हमारा मोबाइल शॉर्ट है, जैसे शॉर्ट है, इसकी शॉर्टिंग हटाना। एक चीज होती है, एक आता है शॉर्ट किलर, एक आता है 2 बैटरी को आप जोड़ लो, ठीक है। तीसरी चीज होती है डीसी से थोड़ा सा पावर सप्लाई बढ़ा के देख लो।
एम्पियर बढ़ाओ। चौथी चीज होती है रेसिन पाउडर, जिसके बारे में 2-3 दिन में अभी पाउडर लगा के आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग आयरन से गर्म करते हैं और गर्म करके उससे उठता हुआ धुआं सा उठेगा और उसको लाके आईसी पे लगा देंगे, तो वो धुआं उसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। और जैसे हम सप्लाई देंगे तो जो चीज हीट हो रही होगी उससे वो धुआं क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो उससे क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्टिंग लैपटॉप में भी करते हैं, मोबाइल में भी करते हैं। रेसिन पाउडर होता है 100-150-200 रुपए का आता है, जिससे हम पूरी चीजें ही क्लियर करूंगा। शॉर्टिंग क्लियर। अब ये चीज है, मोबाइल में ना शॉर्ट है ना कुछ है, लेकिन इसके बाद में डिस्प्ले नहीं दे रहा है। साफ सफाई करना है, सारी चीजें करना है। अब तुम लोग कंप्यूटर वाले देखो कि कंप्यूटर सब कुछ है, कंप्यूटर वालों को अंदर से मिलाओ, कंप्यूटर में सब कुछ है सर आ गए। अब कंप्यूटर में क्या क्या है, सीपीयू सेक्शन इज ओके, रैम सेक्शन इज ओके, आईओ आईसी ओके, नॉर्थ ब्रिज ओके, साउथ ब्रिज ओके, क्लॉक जनरेटर ओके, ठीक है, वीआरएम सेक्शन ओके। सारे सेक्शंस पर सारे वोल्टेज मिल रहे हैं, कहीं शॉर्टिंग नहीं है, कहीं ओपन नहीं दिख रहा, सब कुछ प्रॉपर। जो हीट होना चाहिए वो हीट हो रहा है। क्लॉक के आसपास हमने डीएसओ लगा के चेक कर लिया, क्लॉक प्रॉपर है। रोम की चारों पिन पे वोल्टेज क्या क्या होते हैं मैंने बताए थे आपको, बताओ पीयूष। 1 नंबर डाटा इनेबल करेगी, 2 नंबर से डाटा आउट करेगी, 8 नंबर पर एलडीओ वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, वीसीसी एलडीओ जो होगा। अब आपने रोम को डीएसओ लगा के सारी चीजें चेक कर ली, यहाँ पर क्लॉक चेक कर लिया, राइट प्रोटेक्ट सब कुछ आपको पता है। रोम भी ओके, रोम को क्या कर लिया आपने, यहाँ पर आपको ओके लगा, उसके बाद भी डिस्प्ले नहीं दे दी। लेकिन क्या होता है कि डीएसओ लगाने के बाद रोम डाटा इनेबल सिग्नल या डाटा चिप इनेबल या रिसीव कर रही है, कहीं से इनेबल सिग्नल ले रही है, तो सिग्नल्स आते हुए दिख जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, वो सिग्नल सही है गड़बड़ है, उसका प्रोग्राम करप्ट है, तो एक बार आप रोम को लास्ट में क्या कर लो, जरूर फ्लैश कर लो। इसी तरह से मोबाइल, और इसी तरह से एलईडी टीवी, और इसी तरह से डीवीआर एनवीआर सब एक बार फ्लैश उसकी आईसी को कर लेना चाहिए। क्लियर हुई कहानी। अब आपका अगला फॉल्ट आता है मदरबोर्ड में कि जैसे हमने मदरबोर्ड लगाया, क्या लगाया, अपने आप आईसियां गर्म हो रही है। डिस्प्ले तो छोड़ो, ऑन तो छोड़ो, सब कुछ अपने आप गर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो आईसी खराब है। आईसी कौन सी आईसी खराब है, तो गर्म हो रही है। एक कोई वो आईसी खराब हो सकती है, पूरा सेक्शन क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। अब आप उसमें डीबग कार्ड लगा रहे हो और बगैर ऑन किए डीबग कार्ड की सारी एलईडियां क्या हो रही, जल रही है। इसका मतलब क्या है, वो मदरबोर्ड में बहुत जबरदस्त नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, पीसीएच या आईओसी एसओसी चिप क्या है, कहीं ना कहीं, या कोई आईसी आईओ, कोई ना कोई अंदर से ट्रैकों में क्या हो गई, शॉर्टिंग। क्योंकि जो मदरबोर्ड और मोबाइल के ट्रैक होते हैं, ऊपर ट्रैक, नीचे ट्रैक, और बीच में क्या होते हैं, कई सारे ट्रैक होते हैं। तो जो मैकेनिक होते हैं, जैसे जगह जगह जाके जो चीज आती है वो हीट मार मार के अंदर तक के ट्रैक क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। इस तरह की दिक्कतें वहीं से छिड़े हुए मदरबोर्डों में ज्यादा आएगी। क्लियर है। अब मदरबोर्ड में और क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, मोबाइल में तो आपको समझ में आ गया, कंप्यूटर वाले ध्यान देना। अब आपने यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम चेक करी वीआरएम सेक्शन की, फिर आपने रैम सेक्शन को चेक करा, फिर रोम सेक्शन को चेक करा, फिर नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज या पीसीएच को चेक करा, फिर एसओसी है तो एसओसी को चेक किया, फिर अगर एसओसी चिप है तो क्लॉक जनरेटर भी उसके अंदर, सीपीयू भी उसके अंदर, ग्राफिक्स भी उसके अंदर, नॉर्थ साउथ भी उसके अंदर, सब कुछ उसके अंदर है। समझ रहे हो कहानी। तो बाहर क्या बचेगा एसओसी चिप में चेक करने को, आपको रोम बचेगी और आईओ बचेगी, वीआरएम सेक्शन बचेगा, मतलब वो तो इसी के लिए है, रैम सेक्शन चेक करना है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि मदरबोर्ड है कौन सी जनरेशन का, मदरबोर्ड में चिपें कौन सी लगी, एसओसी है, पीसीएच है, क्या लगा है, ठीक। तो ये स्टेप्स में आपको जाना है। अब आपने सारी ब्रिज है, सिंगल ब्रिज है, डबल ब्रिज है, क्या है मदरबोर्ड, ट्रिपल ब्रिज है, वो चेक कर लिया। इसके बाद में डिस्प्ले नहीं आ रहा, अब क्या करोगे। आजकल क्या किया इन्होंने, केबीसी जो चीज है, आईओ को केबीसी भी कहते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है, आईओ आईसी के अंदर एक रोम आईसी क्या कर दी, डाल दी, और एक रोम आईसी कहाँ डाल दी है, बाहर डाल दी। इस रोम आईसी का काम है ऑन करना और इस आईसी का काम है डिस्प्ले लाना, ठीक है। ये लैपटॉप में भी है और लेटेस्ट मदरबोर्डों में भी है। तो 2 रोम है, किसी में 3 रोम भी है। तो ये रोम आईओ के अंदर ही दे दी ताकि जो टाइम डिले हो रहा था डिस्प्ले आने वो सब खत्म हो जाए, ठीक। तो अगर मदरबोर्ड ऑन ही नहीं हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, तो इस आईओ को फ्लैश, रोम को फ्लैश करना होता है। अगर ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं दे रहा, सब कुछ ठीक है, तो हमें फिर सेकेंडरी रोम को फ्लैश करना कंपलसरी होगा। ये क्लियर हुआ।
तो ये चीजें ध्यान रखो, अगर आपको स्टेप्स में सब चीजें पता है कहाँ बोल्ट बन रहे हैं कहाँ नहीं, तो आप रिपेयर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक, यही चीज आपकी लैपटॉप जब कराऊंगा, लैपटॉप सर्किट में भी ये सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले मोबाइल वालों को प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन पता होना चाहिए, आईसीज पता होना चाहिए, कौन सी आईसी क्या है, वोल्टेज कितने कितने निकालेंगे, क्या क्या करेंगे, वो सारी चीजें हमें क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक, यही चीज मदरबोर्ड में भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक, और मदरबोर्ड में हमें एक और प्रॉब्लम क्या मिलेगी, रैम सीपीयू, ये मान के चल रहा हूँ कि अगर जो सिर्फ चिप लेवल सीखना है उन्हें तो ये चीज पता हो, जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं एक बार रैम भी बदलना है, सीपीयू भी बदलना है, मदरबोर्ड के कंडेंसर भी चेक करना है, मदरबोर्ड के रोम आईसी को भी चेक करना है, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज से लेके एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है। ठीक है, कई बार मदरबोर्ड में जो सीपीयू लगा है वो क्या हो सकता है, मदरबोर्ड को सपोर्ट ना कर रहा हो, नया आप लगा रहे हो, डिस्प्ले नहीं दे रहा हो, वो भी चेक कर लो कि मदरबोर्ड जो सीपीयू है मदरबोर्ड किस जनरेशन का है। कौन कौन से जनरेशन के मदरबोर्ड आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स, और लेके जाते जाते 12th जनरेशन तक आ जाते हैं। G31, 41, 110, 210, 310, ये पूरी सीरीज चलती है। इन सीरीजों में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्लस रैम कौन सी लगी है ये हमें कैसे पता चलता है, ये रैम के कट पे 1.2, 1.1, 1.5, 1.8, 2.5, ये वोल्टेज हमें देखना आने चाहिए। अगर ये देख लिया आपने तो रैम आप पहचान जाओगे कौन सी रैम लगी है। क्लियर है। अब रोम आपकी किसकी लगी है, बिन बॉन्ड की लगी है, क्या लगी है, इसका नंबर क्या है, वो भी आपको देख के ही फ्लैश करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कैसे। इसके अलावा जैसे मदरबोर्ड में कीबोर्ड नहीं चल रहा है, माउस नहीं चल रहा है, तो यूएसबी पोर्ट को देख लो। पुराने कीबोर्ड है तो उनके पीछे यहाँ पर रजिस्टर लगे होते थे, उनके पीछे फ्यूज लगे होते थे, इनको भी जरूर चेक कर लो। ठीक है, तो ऐसे स्टेप्स में आपको जाना है। किसी को कोई डाउट है, मोबाइल वाले डाउट पूछने, कोई दिक्कत है तो समझ आ गया। डीसी मशीन आ गई। हाँ, अब मैं डीएसओ आपको बता रहा था कि डीएसओ क्या होता है। अब जैसे आपका जितना भी मदरबोर्ड में डेटा चल रहा है, क्लॉक चल रहा है या वोल्ट चल रहा है, तीनों वोल्ट के रूप में ही दिखाता है। मल्टीमीटर से चेक करोगे तो वोल्ट ही दिखेगा। जैसे रोम आईसी कंप्यूटर की है, एक नंबर पे इनेबल डिसेबल जो भी है, इसको भी वो 3.3 दिखाएगी, क्लॉक को भी वो 3.3 दिखाएगी और वीसीसी को भी 3.3 दिखाएगी। तो क्लॉक, वोल्ट और डेटा, मल्टीमीटर तो तीनों को वोल्ट समझता है, क्यों वोल्ट है। ठीक है, हमें क्लॉक और डेटा में अंतर करना है। जैसे आपके पास एलईडी टीवी आया, एलईडी टीवी में आईसी बता रही है कि 4 नंबर की जो आईसी वो डेटा के लिए, 5 नंबर क्लॉक के लिए। तो डेटा और क्लॉक तो मल्टीमीटर चेक नहीं कर पाएगा, तो वहां पर हमें क्या चाहिए, डीएसओ। जब आप डीएसओ की रेंज सेट करोगे तो जो डेटा होगा वो ऐसा दिखाएगा, ये डेटा है। क्लॉक कैसा दिखाएगा, ठीक है। और डीएसओ से आप एसी और डीसी दोनों वोल्ट चेक कर सकते हो। एसी वोल्ट कैसा दिखाएगा ये, डीसी वोल्ट कैसा दिखाएगा ये, ऐसा। तो डीएसओ वो चीज है जो आपको डेटा, क्लॉक और वोल्ट तीनों चीज क्या कर सकती, दिखा सकती है। क्लियर हो गई कहानी। तो डीएसओ हमें क्या होना चाहिए, अच्छे से देखना आना चाहिए। इसके बाद अगली चीज डीसी मैंने आपको बता दिया। एक और चीज होती है जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप डिजिटल आते हैं जिसमें कैमरे लगे होते हैं, उसको हम लगा के क्या कर सकते हैं, सामने मॉनिटर पर रख के डिस्प्ले देख लेते हैं। ये सिंपल वाले माइक्रोस्कोप लेंस होते हैं जिससे हम देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का मेन यूज होता है जंपर लगाने की। ठीक है, तो जैसे बारीक जंपर लगाना है, एमएमसी पे जंपर लगाना है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, डिजिटल माइक्रोस्कोप। तो पूरा लेंस लगेगा, कैमरा लगेगा और बगल में स्क्रीन में आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हैं। विदाउट स्क्रीन भी आते हैं तो आप डायरेक्ट आंख लगा के वो सारी चीजें, तो माइक्रोस्कोप हो गया। इसके बाद बॉल वाली आईसी, बॉल बनाना निकालना, ये चीज आपकी क्या है, मोबाइल एलसीडी एलईडी में इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई, डीएसओ भी आ गया, सब आ गया। अब अगली चीज, एक और चीज होती है जिसे हमें अच्छे से ध्यान से समझना है, उसको कहते हैं स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम ये क्या है मैं अभी बताता हूं। इससे पहले आप किसी भी आईसी को अगर चिप पिन डिटेल्स निकालना है तो गूगल पे जाएं और सीधा उसका पिन डिटेल निकालें। निकाला। अब जैसे मेरे पास रोम आईसी है, हमारी रेगुलेटर आईसी है, साउंड आईसी है, आईओ आईसी है, हमारी एलईडी टीवी में अगर कोई आईसी लगी है, ठीक है, स्केलर बोर्ड में लगी है कोई सी आईसी, उस आईसी का मुझे पता नहीं चल रहा कि है क्या।
एलईडी में भी रैम लगी होती है, डीवीआर में भी रैम लगी होती है, सब जगह DDR1 DDR2 हाइनिक्स की रैम। ठीक, अब मेरे को पिन डिटेल नहीं पता है, देखिए ध्यान से। अब आपकी ये पावर आईसी है और हमारे मोबाइल, हमारा जो लैपटॉप है उसमें या डेस्कटॉप मदरबोर्ड में रेगुलेटर आईसी लगी, और ये कौन सी आईसी है? पावर आईसी है। ठीक है, तो हर चीज की जो पिने हैं इनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? वोल्ट तो आपने बता दिया, हो सकता है इसमें रेफरेंस वोल्टेज लग रहा हो, क्लॉक सिग्नल्स लग रहे हो, सारी चीजें लग रही हो ना। अब आप एक पावर की बात करो, कोई भी आईसी हो सकती है, आईसी पे आईसी बदले जा रहे हो पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हर आईसी के पिंस की डिटेल क्या है, इस आईसी पर क्या क्या चाहिए, इस आईसी पर आ क्या क्या रहा है। वो कौन बताएगा? पिन डिटेल बताएगी कि इस आईसी को ये चाहिए, और स्कीमेटिक डायग्राम क्या बताएगा वो देखिए। अब आपने स्कीमेटिक खोला किसी भी मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी का, तो वो आपके सामने पूरा चित्र बना के रख देगा ऐसे। ठीक है, जैसे लैपटॉप का या मोबाइल का VRM सेक्शन समझा रहा हूं मैं आपको। वो बताएगा कि यहां से जो 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, ये जा रही है यहां से, इसके बाद यहां पर क्या लगा है? फिल्टर लगा है, इसके बाद जो भी आगे कंपोनेंट्स लगे, उसके बाद सप्लाई कहां जा रही है? मॉसफेट पे जा रही है। ये पूरी चीज बताई इसने, ये पूरी चीज बताई इसने। ठीक है, अब ये चीज तो आपको पता है तो ठीक है। ये चीज बताएगा स्कीमेटिक डायग्राम कि यहाँ पर रेगुलेटर कौन सी लगी है, उसको 12 वोल्ट चाहिए कि 5 वोल्ट चाहिए, ये 12 या 5 वोल्ट इसे किस आधार पर कहां से मिल रहा है। इस आईसी को अगर क्लॉक सिग्नल चाहिए तो कहां से आ रहे हैं। इस आईसी में अगर वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज डायरेक्ट आ रहा है या कॉइल लगी है या फ्यूज लगा है, कॉल लगा है, वो कौन बताएगा? स्कीमेटिक डायग्राम। तो स्कीमेटिक डायग्राम वो चीज होती है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहां कहां डेटा चल रहा है, कहां कहां क्लॉक चल रहा है और कहां कहां वोल्ट चल रहा है, और कौन सी आईसी क्या इनेबल डिसेबल कर रही है, प्लस आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तब जाकर वो काम करना चालू करती है। अब आप आईसी बदल रहे हो, पता चला कि इस आईसी को वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू 1.2 वोल्ट चाहिए था, जो 3.3 आ रहा था, यहां से हमने वोल्टेज डिवाइडर लगा के 1.2 कर रखा था। अब इसको बाकी सब चीजें तो मिल गई, लेकिन ये 1.2 वोल्ट इसको मिल नहीं रहा है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है, तो ये आईसी काम नहीं करेगी। तो अब ये आप बदले जाओ आईसी पे, आईसी आपको कभी नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले जैसे आपने स्कीमेटिक खोला तो आपको यहाँ पर 3.3 और इसके बाद यहाँ पर कितना चाहिए? 1.2 वोल्ट दिखना चाहिए। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो मतलब आप इसको रिपेयर नहीं कर पाओगे। आज हम एसएमपीएस कर रहे थे, एसएमपीएस में जो पावर स्विच ऑन है वो किसके थ्रू आ रहा था? इतने ओम का रेजिस्टेंस लगा था वहां पे, उसके बाद वो चल रही थी सप्लाई, समझ गए। अब वो रेजिस्टेंस खराब हो जाएगी, आप एसएमपीएस बनाते रह जाओगे, एसएमपीएस बनने वाला नहीं है। तो वो चीज आपको कब पता चलेगी? जब आप स्कीमेटिक या खुद बैठ के क्या करोगे, उसको छानोगे। एक स्कीमेटिक खोलो और पूरा मदरबोर्ड लेके क्या करते जाओ, पढ़ते जाओ। तो ऐसी कोई दुनिया की चीज नहीं है जो रिपेयर ना हो या आपको ये ना समझ में आए कि खराबी है। भले रिपेयर हो, सामान ना मिले वो अलग बात है, पर बेसिक्स आपको आने चाहिए। ये होता है आपका सबसे बेसिक फंडा स्कीमेटिक डायग्राम का। ठीक, स्कीमेटिक डायग्राम सारी चीज पावर आईसी से। अब पावर आईसी से मैंने बोल दिया सीपीयू के लिए वोल्टेज जा रहा है, पावर आईसी से मैंने बोला एलडीओ के लिए वोल्टेज जा रहा है। कोई मदरबोर्ड हो रहा है, कोई मोबाइल हो रहा है, उसने बोला कि हमारी पावर आईसी से हमने 3 वोल्ट निकाले, हमें तो पता ही नहीं, वो कौन बताएगा? स्कीमेटिक बताएगा ना। अब हमने लैपटॉप खोल के बैठे, हमारी जो चार्जिंग आईसी है उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो कौन बताएगा? हम लोग करते हैं, हमें रटा हुआ है, कोई नया आ गया तो हम भी क्या करते हैं, स्कीमेटिक ढूंढते हैं। आ रही समझ में कहानी? तो कौन बताएगा? आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट अगर ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू अगर या रेफरेंस वोल्टेज या जो भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, काम नहीं करेगी, आईसी बदलते रहो आप। तो ये चीज आपको कब पता चलेगी? जब आप थोड़ा सा स्कीमेटिक पढ़ना क्या हो जाओगे, सीख जाओगे। ये चीजें आपको मेनली इस तरह से क्या करना है, पढ़ना, तो कोई चीज आपसे दूर नहीं जाएगी। फिर इसके अलावा जैसे लैपटॉप है या डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, इनमें कंडेंसर्स खराब होते हैं, है ना, या इनमें आप एसएमपीएस अकॉर्डिंग टू जितना वॉट चाहिए उतना नहीं लगा रहे तो भी दिक्कत करता है। तो ये आपकी क्लास थी, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। तो ये चीजें थी आज की क्लास में जो हम करा रहे थे।
क्लासेस के लिए मुझे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मेरा नंबर 9893266819 है।